इस दफा जब शहबाज आया है प्राइम मिनिस्टर तो उससे शहबाज स्पीड मांग रहे थे, ओदे को देने ली कछुए दी स्पीड भी नहीं सी। तो अब ये जो इन्होंने कर दिया, इसके बाद जो भी सीएम पंजाब आ रहा है ना, वो तो गया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर भाई का तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। वाह, उफ। सर मेरा भी करें क्या, बी नेगेटिव। ओहो सर, मुझे आपसे हमदर्दी है। सर लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन सर बड़े ही बेचारों के साथ मैंने देखा है मुश्किल होती है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों के साथ, अगर कभी खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ जाए तो। सर देखिए, मैं इसलिए आपसे ज्यादा भी पॉजिटिव रहता हूं ताकि ये मसला ही ना पड़े। वाह वाह। पॉजिटिविटी जिंदगी का एक तरीका है जिससे आप हर चीज से बच सकते हैं, अपने आप से भी। अच्छा सर, आगे चलते हैं। चीज़ों की किल्लत महसूस हो रही है आवाम को। एक तो आप बता रहे थे मुझे, एक मैं भी बता देता हूँ कि डाइट कोक नहीं मिल रही थी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही मुस्बत चीज़ है। और मेरे ख्याल में सर जो भी बंदा चीज़ करे ना, वो खुल के करे, वो पूरे पूरे अपने में उसके पीछे कोई लफ्ज़ लगा देना जैसे डाइट या लाइट या शुगर फ्री, या तो मज़ा क्या रह गया ज़िंदगी का। ये सर मैं डाइट कोक में मानता ही नहीं, मेरे तो ख्याल में ये पानी है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस पे मैंने ना एक वो MIT के प्रोफेसर का सुना था, और क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा वो भी बात होती है कि डाइट का मतलब ये है कि उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हुए हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, चीनी से भी शायद ज़्यादा। तो डाइट वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, इस तरह की हम बहुत चीज़ें सुनते हैं। उस पे ना मुझे उसकी बात अच्छी लगी थी, और उसने ये कहा कि देखें जी, डाइट जो है ना वो आपने इसलिए नहीं पीनी कि ये सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि वो नहीं है। लेकिन डाइट उनके लिए बहुत अच्छी है कि जो छोड़ना चाहते हैं, जिनकी रूटीन है दिन की 20-20 बोतलें पड़काते हैं वो, और वो अगर फौरी तौर पे छोड़ेंगे तो वो शुगर रश जिस पे वो जिंदा हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो वो ये है कि अगर आपने छोड़ने की नीयत की है तो आप एक दफ़ा पहले डाइट पे आ जाओ और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप सिगरेट छोड़ना चाहें तो आप वो सिगरेट्स पे आ जाएं और फिर आप सिगरेट छोड़ दें बकायदा। और आप कुछ और छोड़ना चाहते हैं तो ना छोड़ें, बेशक, मुझसे कोई बात नहीं। नहीं, बाकी तो ये है कि वो कुछ और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पे छोड़ें। उसकी वजह ये है कि वो कोल्ड टर्की, उसमें ना मुझे ये लगता है कि आप अगले दिन या कुछ 3-4 दिन बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी, मैंने सुना है कि लोग महसूस करते हैं कि वो आप ठीक रहते हो, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती, वो आप हो जाती है। हाँ, और देखें ना, ये डाइट वाला कल्चर आई थिंक ये शुरू कोका कोला ने किया था, लेकिन साइड बाय साइड या शायद उससे पहले ये बियर वालों ने शुरू किया था। जो अमेरिका की बडवाइजर है, उन्होंने जो उनकी ज़्यादा शायद चलने वाली है, मशहूर ज़्यादा जो है वो बड लाइट है। और मैंने सुना यहाँ पे भी कोई लाइट ब्रांड मिलता है, शायद पीते। यहाँ पे 2 मिलते हैं, वो सुना है कि एक वो जो सिल्वर डब्बा है और एक वो जो रेड है, वो भी लाइट टाइप ही है। वैसे उस पर लाइट होता नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी मेरे तो ख्याल में ये सिर्फ अपने फ्लेवर में लाइट है, वैसे तो कोई लाइटनेस शायद इनमें इतनी नहीं है। बिल्कुल। मतलब आपको पता ही है कि हमें तो। हाँ, दूसरा ये है कि उस पर बड़ी मशहूर वीडियोस हैं, लोग पता नहीं क्यों देखते नहीं हैं कि वो बियर को पोर करना जो है ना, वो एक सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अमूमन जो है ना, वो उसको ग्लास को टिल्ट करके करते हैं कि वो झाग ना बने और बिल्कुल एंड पे आके उसका फ्रॉथ आ जाए। अच्छा, वो उसकी वजह से सुना है कि पेट बहुत ज़्यादा निकलता है जब उसके साथ आप खाते हैं कुछ, और उस पर वो तजर्बा भी करके दिखाते हैं गोरे के, जब वो टिश्यू डालते हैं, फ्रेंच फ्राइज डालते हैं तो वो फूलती है। अगर आप उसको सीधे ही आने दें ना कि वो बन जाए एक दफ़ा फोम, उसके बाद आप उसके अंदर फ्रेंच फ्राई डालें तो वो उस तरह से नहीं फूल। उस तरह वाकया हुआ बड़ा हमारे दोस्त के साथ कि वो और चीज़ों में बड़े हो गया था वो, और वो बीर शीर भी इंजॉय करता था, तो उसको यही किसी ने गलत तरीका बताया यूँ डालने का। वैसे तो स्ट्रेट पोर जो है वो अब आई थिंक वर्डिक्ट है कि वो सही तरीका है। तो वो एक दिन किसी ईद के फंक्शन पे उसके वाले साहब बैठे हुए थे और उसके चाचा ताया वगैरह बैठे हुए थे, और वो भी शौकीन मिजाज लोग थे। तो वो छोटा था लेकिन वो बड़ा हो चुका था, उनको नहीं पता था। तो वो उसने पेप्सी या कोक खोली और उसने ग्लास टिल करके यूँ पेप्सी डाली। साहब उसको देख रहे कि तो ये क्या तरीका डालने का भाई। तो इस तरह वो पकड़ा गया, लेकिन वो खुश हुए उसको देख के। वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि वो मुझे जो है ना बड़े अजीब से लगते हैं, ये बाहर से हमारे पाकिस्तानी जब बाहर से हो आते हैं ना, तो वो इधर आके ना उस किस्म की बातें करते हैं कि वो तुम लोग कैसे कैन ले लेते हो, असल तो शीशे की बोतल होती है, और ये ओ भाई उन मौसमों में होती होगी। यहाँ पे शीशे की बोतल ठंडी करना एक काम है, कैन जल्दी ठंडा हो जाता है। और सर दूसरा सर
वो शिवाज शरीफ वाली बात जो है, जो उन्होंने एक मशवरा, वो अगर उस लाइन पे आप चले ना तो शुक्र करें ये भी है, वरना तो अगर इससे चले गए तो ये जो हमारे लोग करते हैं ये काम, ये तो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल, उनकी लाइन थी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कर दी। अच्छा, आप मुझे एक और भी बता रहे थे चीज़ जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ताश, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड। सर वो हम असल में कुछ, वो एक कनाडा से दोस्त आ गया तो वो हमने कहा जी पुरानी यादें हैं, रंग दबा के ही खेल लेते हैं। तो वो हम लेने निकले तो वो हमने नहर के इस पार तकरीबन सारी शेल शॉप्स चेक कर ली, वो पेट्रोल पंप के साथ जो दुकानें होती हैं, अपने घर की मार्केट चेक कर ली, ताश ही ना मिले। फिर हमने पूछा उससे कि जी क्या हो गया है मतलब उन्होंने कहा जी कि असल में महंगी इतनी हो गई है कि लोगों ने खरीदनी छोड़ दी है। आप अगर कहते हैं तो हम ब्लैक में मंगवा देते हैं, 2 दिन लगेंगे और 3600 रुपए की बोनस की ताश। बताओ सर, 3600 रुपए तो मेरे ख्याल में अगर पोकर भी खेल रहे हैं आप तो शायद को बंदे ना कमा पाए। और ये मतलब उससे जो है ना, मैं तब से सोच रहा हूँ कि लोगों ने ताश ही खेलनी छोड़ दी है। ये मोबाइल क्या ऐसी चीज है कि वो सारा टाइम ले जाता है। मतलब आप यारों दोस्तों के साथ बैठ के अगर आपने पत्ते भी नहीं खेलने तो फिर क्या जिंदगी सर है? या तो ये, या दूसरी मेरी एक ऑपोजिट इसका साइंस है कि जो ताश मार्केट में रह गई थी वो जवारी बहन भाई जो है वो इतनी जो शुरू हो गया, उन्होंने सारी खरीद के रख ली अपने पास और होर्डिंग चल रही ताश की। ये भी हो सकता है, लेकिन सर जवारी बहन भाई जो है ना, वो तो आपको पता है कि पेनीज वाइज और पाउंड्स फूलिश होते हैं, तो वो जुए में चाहे अपना घर हार आए लेकिन वो महंगी ताश नहीं खरीद सकते। तो मेरे ख्याल में तो वो अली एक्सप्रेस से ताश मंगवाते होंगे, क्योंकि वहां पे तो 0.6 बेसिकली 60 सेंट की यहाँ पे पहुंच है। हाँ। तो आपने अगर ज़्यादा मंगवानी है तो आप वहाँ से मंगवा लो। यहाँ पे तो मतलब देखें ना कि अभी आखिरी दफ़ा जो मैंने, अब 3600 वाली तो हमने खरीदी नहीं, जो आखिरी दफ़ा खरीदी थी 700-800 रुपये का तो हो ही गया था ना डेक। हाँ जी। तो बोनस वाला तो 60 सेंट तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। बिल्कुल। तो ये जो है सर मसले, चीज़ें जो हैं वो अमूमन अब शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं मेरे तो ख्याल में। एक तो महंगाई डेफिनेटली, दूसरा आई थिंक कुछ लोग जो हैं उनकी जो ज़्यादा चीज़ सेल नहीं हो रही होती वो वैसे ही शेल्फ पे जो रखते थे उन्होंने रखना छोड़ दिए शॉप्स ने कि यार इंपोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे, पड़ी रहेगी, एक्सपायर हो जाएगी, ज़ाया होगी। तो जो उनकी रेडी स्टॉक बिकने वाली चीज़ है आई थिंक अब शॉप्स और ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो ज़्यादा उस पर फोकस्ड है। सर लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में अब क्या हो रहा होगा अगर ताश ही नहीं चल रही यहाँ वाले। हाँ जी सर ताश खेलते हैं सर, बेचारे अपना दिन कैसे स्पेंड करें। हाँ सर, वैसे तो आप अगर किसी कंस्पिरेसी थियरिस्ट या किसी यूथ सपोर्टर से पूछें तो वो तो कहेगा हर वक्त आग लगी हुई है मुल्क में। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उनके अगर कुछ नहीं करने को होगा तो शायद ताश खेलते होंगे वो। बिल्कुल। अच्छा, आपने बीच में जो है ना जवारी बहन भाइयों की बात कर ली, तो वैसे तो वही वाली चीज़ कि हम तो लानत भी नहीं भेजते, बिल्कुल नहीं भेजते सर, और बहुत ही घटिया चीज़ है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि जुए में ना हाउस ऑलवेज विंस, आप नहीं जीतते। तो वो मतलब ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें आपने हारना है। मतलब इससे अच्छा बंदा इश्क कर ले मतलब और कुछ नहीं तो शाम को मजा तो आए, शाम को मजा, हार भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इश्क करके हारा ना। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि जो एक होता था ना पोकर टूर्नामेंट, जो बिल्कुल छोटे पैसे के 1500 रुपये एंट्री टाइप, मतलब वो एक शुगल है मेरे ख्याल में। हाँ, वो शुगल इस तरह है कि आपने जो है ना, मतलब वैसे अब वही बात है कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। अब तो 1500 वाले में क्या होता होगा, अब तो जाहिर है वो 20,000 25,000 पे पहुंच गया होगा बेसिक टूर्नामेंट भी। लेकिन ये है कि वो जो टूर्नामेंट है ना, कि अब आपने वो जमा करवा दिया, अब इससे ज़्यादा आप नहीं हार सकते। ओपन टेबल नहीं है, तो बेसिकली आपने वो जमा करा दिए, अब आप बैठ गए हो जाके, वो शुगल है कि 1500 रुपये आपका पता है आपका जाना है। लेकिन ये है कि उसमें आप जितने हैंड्स निकाल गए हो बस। सर अब तो आपने जिक्र किया है 1500 का, अब तो मेरे ख्याल में जो ये कुछ प्राइवेट क्लब्स वगैरह हैं जहाँ पोकर खेली जाती है, जो और कार्ड्स खेले जाते हैं, उनका तो मेरे ख्याल में मिनिमम बाय नहीं शुरू होता है 25-30 हज़ार से 50 हज़ार से। सो वो तो देखिए गेम बहुत आगे चली गई, और जिसने खेलना खेले, हम उसको मना नहीं करते। जैसे आपको पता है हम जिस चीज़ हमें नहीं पसंद हम तो फ़ौरन कहते हैं हमें नहीं पसंद। और पोकर वैसे भी थोड़ा मुझे लगता है कि अजीब सी चीज़ है कि जो शख्स कहते हैं ना इसमें स्किल बहुत है, कि मुश्किल जुआ है जुआ खेलने आए हो कि नहीं, बंदे को रीड कर लेते हैं। तो आप आम जिंदगी में बंदे को रीड करें, ये क्या पोकर पर रीड कर ली और फिर बैठे हैं 6-6 8-8 घंटे
ताश चले, मुझे नहीं समझ आती, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। असल में स्किल हमें भी नहीं पता कि वो स्किल क्या है, लेकिन स्किल है तो ज़रूर। उसकी वजह वो ये देते हैं कि अगर इसमें स्किल नहीं है तो पोकर चैंपियनशिप्स में वही 10 वही बंदे 10 लोग, क्यों बात हैं जो ठीक टॉप है। 5 में हाँ, बात पहुंचते हैं। ठीक है सर, ठीक, बिल्कुल है सर, स्किल है, डेफिनेटली होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी वो कहते हैं कि अपने आप को मस्ट समझना शुरू कर देते हैं। हाँ, और दूसरा जो है ना, वो एक ख़ास तौर पे वो जब जिंगा पोकर नई नई मशहूर हुई थी, तो जो लोग पूरी पूरी रात ऑनलाइन जिंगा पोकर पे बैठे हैं और वो एक कमरे में 12 लैपटॉप जोड़े हुए हैं और सब के ओ मेरा इन्ने दा हैंड पै गया है, ओ मेरा फ्लश खुल गया सी, मेरे इन्ने पैसे चले गए ने, वो भी मुझे समझ नहीं आई। सर वो तो देखें, जिंगा पोकर तो एक अपनी चीज़ थी, फिर तो लोगों ने अपनी अपनी ऑनलाइन टेबल शुरू कर ली थी, मतलब हाउस खुद बन गए थे वो, और उस टेबल पे लोग आते थे, और मैंने अगेन लोगों ने बताया हमें कि वो फिर खेलते थे लोग, और वो काफ़ी पैसे जीतते थे। और देखिए ना, उसका फिर आपका रिकवरी मैकेनिज्म बड़ा अच्छा है ना, कि वो पैसे वहीं हैं। यहाँ तो हमने सुना है कि जो कुछ घर थे जहाँ पोकर होती थी, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पे तो कभी कभार बड़ा मसला हो जाता था पैसे जैसे का, उनका नहीं, हाउस का, कि लोग खेल खोल के चले जाते थे, पैसे पूसे कोई नहीं देते थे। हाँ, वो जाहिर है, फिर वो आपको पता है कि जो हाउस होता है ना, उसकी तो पुलिस के साथ सेटिंग होती है, सब सेटिंग होती है उसकी। तो वो फिर वो उन मतलब रियासती एहलकार ही रिकवरी का भी किरदार अदा करते हैं। सर मैं कहता हूँ उनकी कुर्बानियाँ सर अनगिनत हैं, और हम ऐਵੇਂ ही ज्यादती करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल चलें आगे चलते हैं। एक और खबर हमारे पास है जो कि, अच्छा, इसमें मुस्बत पहलू हमने निकाले हाँ, नहीं। मुस्बत पहलू। वो ये है कि अब लोग ताश नहीं खेल रहे, ये और इससे बेहतर क्या, तो वो जो सारा वक्त था, हाँ, वो अब प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा तरीके पे करें, आपको कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ करें। सर दौर अब है किस चीज़ का, कंटेंट का। है। वाह। आगे चलें सर, एक अफसोसनाक खबर, ये ट्विटर के ज़रिए हमें पता चला, फिर आपने और मैंने वेरीफाई किया इस चीज़ को, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है इंसाफ.pk, वो बंद पड़ी कुछ दिनों से, और अभी इस वक्त ये जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यकीनन जब आप ये शो देख रहे होंगे तो तब भी बंद होगी, और मेरा नहीं ख्याल, ये मेरे ख्याल में ठीक 9 तारीख को 6:30 बजे खुल जाएगी। तो ये गलत बात है मेरे ख्याल में। ये इस चीज़ को मज़ीद एक एविडेंस है, सबूत है इस चीज़ का, कि अभी भी थोड़ा सा जो सरप्राइज एलिमेंट जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, उसका एक खदशा है। तो इस वजह से वो चाह नहीं रहे कि उस वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है दीगर उनके सपोर्टर्स को, वो ना मिले, ये ना जानते हुए कि अब इंफॉर्मेशन लेने के लिए सिर्फ www वाला जो आपका URL है, वो तो मेरे ख्याल में अब लास्ट बन गया है किसी शख्स के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, वो फर्स्ट आपका पॉइंट होता है, और उनको कैसे बंद करेंगे? बिल्कुल, ये इतना इन्होंने ज़्याग किया है हमारे टैक्स का, उसकी वजह ये है कि ज़रूर 2 बंदे इन्होंने लगाए होंगे, चाहे उनको आधा घंटा ही लगा हो, कि वेबसाइट इसको डाउन करो। वो हमारे पैसों पे उनकी तनख्वाह है, वो उन्होंने अपना आधा घंटा इस चीज़ पे ज़ाया किया है, जबकि इसकी यूटिलिटी भी ज़ीरो है। हाँ। अब जिसने वो इमरान खान का फेसबुक पेज पे मैसेज पे आप करें तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो www.insaf.pk तो मुझे आज से पहले पता भी नहीं था एग्जिस्ट करती हैं। हमें तो, मुझे तो असल में जब हमने इसी खबर से देखा तो मुझे लगा को pti.com.pk होगी, मुझे पता ही नहीं था insaf.pk है। तो जो नहीं पता था तो इसका मतलब और लोगों को भी नहीं पता होगा, और अब लग गया। अब लग गया। वेबसाइट पे कौन जाता है सर? वेबसाइट क्या होता है सर? देखिए ना, छोटी सोच सस्ती सोच, ये गलत बात है। मतलब मैं कहता हूँ अगर आप एक काम करें ना, अगर तो आपने पूरी तरह करना है इसको, तो फिर ज़रा उनके ईमेल डालें आप, ये मेटा को डालें ईमेल ज़रा, और इलॉन मस्क को डालें ईमेल, और गूगल को डालें ईमेल, कि यार ये वजूहत हैं जिस वजह से हम इसको बंद करना चाहते हैं, बंद करें। आप देखें ना आगे से क्या कहते हैं वो। सर वो जिप खोल के दिखा देंगे। वही कह रहा हूँ ना सर, इसमें शायद दिखा दी हो। हाँ। तो सर इसमें वो एक मुस्बत पहलू तो पता नहीं, लेकिन वो एक बड़ी मज़ेदार जॉब थी, अभी भी है, लेकिन ये है कि अब वो मुश्किल हो गई है। उसकी वजह ये कि आपको पता है ना कि पाकिस्तान में जो पॉर्न साइट्स बंद हुई, वो कैसे की? वो ऐसे की कि हुकूमत ने कहा कि आप हमें पॉर्न साइट्स के एड्रेस भेजें तो हम उनको ब्लॉक करते चले जाते हैं। सो बॉयज़ बैठे जो जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के साइट्स उनके लिंक्स भेजे कि ये URL है, तो उनको मज़ा आया होगा सर, उनको मज़ा भी आया होगा। और देखें सर, उनकी जो एक नॉलेज बेस बन गई अब, वो कितनी को वास्ट होगी। वो बंदा एक कसासा है, मतलब अपनी बरादरी में बॉयज़ में, लेकिन इनको इस चीज़ का शायद नहीं पता था कि उसके जब इन्होंने पॉर्न साइट बैन की तो उसके कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप आ जाएगा, और उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं, उन्होंने, कुछ लोगों का तो मेरा काम ही है कि वो भेजी जाते हैं बस। बिल्कुल सर, और मैंने खुद देखा है कि आप जैसे जैसे उम्र में आप बढ़ते चले जाते हो ना,
तो फिर आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, फिर यही तो शुगल रह जाता है कि सुबह आपने उठ के तो 10 दोस्तों के ग्रुपों में 10 टोटे भेज देने। और सर वो देखिए ना, ये अगेन इसको अगर आप साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट से किसी से पूछे ना कि इसके लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, मैं ज़रा संजीदा बात करने लगा हूँ, लेकिन मेरी क्योंकि एक खातून जो कि इस फील्ड के अंदर मास्टर हैं, उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ कर तो दी है आपने, इस चीज़ को काफ़ी साल हो गए आपने कर तो दी है, लेकिन लोग रास्ता निकाल लेंगे, जो हमें नज़र आए निकालिए, लेकिन एक शख्स जो कि बड़ा हो रहा है और अपनी वो डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर इस स्टेज पे पहुंच गया जब जिससे हम भी गुजरे और हमने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की, अगर वो आप छीन लेंगे उससे, तो आपके ख्याल में वो अगला क्या दिखेगा, वो अब उसकी क्या फिर आगे जाके डेवलपमेंट होगी, और वो एक चीज़ से अगर उसको पता ही नहीं क्या कैसे क्या कब कैसे कहाँ कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जो मसले मसाइल नज़र आते हैं माशरे के अंदर, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, वो ये उसकी वजह है। बिल्कुल। इसमें जो हुकूमती साइकोलॉजिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि हम ये इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वैसे डेवलपमेंट कम होती है, नशोनुमा तो कहीं बच्चा वो देख के तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। सर ये एक सूबे में तो ये मसला नहीं होगा, बाकी मेरे ख्याल में जगह पे शायद ये भी मसला हो, बट चले ये सर अगेन हम खिलाफ हैं बंदिश कल्चर के। इनफैक्ट मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट उनका, उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, वो बहुत देर से बंदिश कल्चर के खिलाफ हैं। मैं कामरान अचारी साहब का देख रहा था एक पॉडकास्ट, और उस पर वो यही जिक्र कर रहे थे कि जी ये जो है ना, ये जो बंद कर दो हर चीज़ को, जो बात आप और मैं करते हैं वो उन्होंने कर दी। और जितना बंदिश कल्चर उस बंदे ने फेस किया है अपने करियर में, कि जिन्होंने जो बसंत को लाते थे, जो कल्चरल इवेंट्स कराते थे, जो इस किस्म की हर चीज़ कराते थे हर जगह पे हर साल और शौक से कराते थे, उनको जब एक चीज़ बंद की, वो बंदा कह रहा था कि उस पॉडकास्ट पे कि मैं हर्ट होता हूँ बहुत चीज़ से, इस बंद वाली चीज़ से। तो ये बंदिश कल्चर जो है ये कभी भी ठीक नहीं हो किसी चीज़ को कर सकता। हाँ, लेकिन मसला फिर वही है ना कि कामरान अशारी साहब जो हैं, कोई हुकूमत मैंने आज तक जब से मैं पैदा हुआ मैंने नहीं देखी जिसका वो हिस्सा नहीं है। तो वो अगर काम में अच्छे होंगे तो वो अगर इस बारे में हुकूमत में रह के आज तक कुछ नहीं कर सके, और उनकी तो आपको पता है कि एक्सटेंशनें भी नहीं रुकती, उनको रिटायर हुए उनको 15 साल हो चुके हैं, लेकिन वो हर हुकूमत के साथ सर है। वो मेरे ख्याल में इस जिस शोबा उनका जिसके वो मास्टर उनमें खीरा है, वो हमारे हमें चाहिए वो तो बाकी ठीक है। लेकिन ये बात तो चलें, हम फिर से कहते हैं कि इलेक्शंस हैं और इस चीज़ के अंदर अगर अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात ही ख़त्म हो गई, अब तो मेरे ख्याल में एक आधा दिन रह गया, तो उसमें क्या आपने इस चीज़ को करके अचीव कर लेना। बिल्कुल। हाँ जी। सर चलें, ये तो रही ये वाली बात। एक और ख़बर जो हमें मुतवक्की थी कि पीसीबी का बोर्ड जब हुआ, और फिर पहले खबर चली कि नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन बन रहे हैं, फिर उन्होंने जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी हैं उनको आर्जी तौर पे बना दिया कि वो बोर्ड मेंबर बन गए नकवी साहब, और फिर इलेक्शंस हुए, तो वो यूनानिमसली आज के दिन जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अब से 37th पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं। उनको ये कहा गया है कि जो कि ज़रा ख़तरनाक जुमला था कि वो अपने केयर टेकर की ड्यूटीज़ और पीसीबी चेयरमैनशिप इकट्ठे कर सकते हैं, यानी कि इससे ये बात है कि शायद केयर टेकर थोड़ा लंबा चल रहा है लेकिन नहीं, लंबा नहीं चलेगा। वो असल में बात ये होती है कि जब गवर्नमेंट बन जाती है तो केयर टेकर तब तक रहती है जब तक हलफ नहीं उठाते मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो नकवी साहब जो हैं वो अब रहेंगे मेरे ख्याल में अहम उहदा एक उन्होंने किया उसमें काम, जिसको मैं तो एटलीस्ट कहता हूँ उन्होंने अच्छा काम किया उसके अंदर, और अब वो पीसीबी में जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल में कुछ 10 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है पंजाब की इंतज़ामिया से। सर वो उन्होंने अच्छा काम किया है, ये तो डिबेटेबल है। उन्होंने आने वाली हुकूमत की मंजी ठोक दी है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि इस हुकूमत ने निजी बैंक से अपने 4 ट्रिलियन रुपया बोरिंग, ये सिर्फ केयर टेकर हुकूमत ने जो किया है ना, ये पूरे फिस्कल पिछले ईयर से ज़्यादा बोरिंग है। सो ये जो हम देखते हैं ना मोशन स्पीड, ये मोशन स्पीड अब लोग जब मांगेंगे ना अगली हुकूमत से, तो पैसा होएगा तो स्पीड आएगी ना। अब ये जिस तरह से शहबाज शरीफ ने भी एग्जैक्टली यही किया था, बोरो कर करके, इन्होंने उसको 2.0 कर दिया। लोग इस दफ़ा जब शहबाज आया है प्राइम मिनिस्टर, तो उससे शहबाज स्पीड मांग रहे थे, ओदे को देन ली कछुए दी स्पीड भी नहीं सी। तो अब ये जो इन्होंने कर दिया, इसके बाद जो भी सीएम पंजाब आ रहा है ना, वो तो गया मुश्किल हो जाएगा सर। और आप ये भी देखें कि हमने अपने एक दूसरे प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की पहल हो गई है, उसको बाइफरकेट करेंगे, डेट जो है वो सारा उठा के होल्डिंग कंपनी में डालेंगे, एसेट्स नहीं बेचेंगे, जो भी सारी बात थी। उसके चंद रोज़ बाद ही
इलेक्शन कमीशन की तरफ से चला गया ये, और ये एफबीआर को भी करना चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा ये चला गया केयर टेकर को एक बयान कि जी ये आप नहीं कर सकते, नोटिस कर दिया उन्होंने उनको कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये आपका मैंडेट ही नहीं है कि आप कैसे एक हमारी नेशनल कैरियर को एक केयर टेकर जो सेटअप है वो कैसे प्राइवेटाइज कर सकता है। सर ये बिल्कुल इसी शो पे हमने खबर की थी, लेकिन उस पर शहबाज राना की आज डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई है, मैंने वो पढ़ी है। और जब वो खबर हमने की थी ना, मैं तब से सोच रहा था कि यार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी इदारा है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सर वो बेसिकली आईएमएफ ने रिजेक्ट की है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं कर सकते। इस मुल्क का अगर कोई सगा है तो वो आईएमएफ है। यानी कि वो वाली बातें पापा ने मना कर दी। वाह, चलें सर ठीक है। बाकी चलें, नकवी साहब को मुबारक हो, क्रिकेट के लिए हमें एक अच्छा बंदा चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं और उनके छापे जो हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन अब वो छापा मैं सोच रहा हूँ मारेंगे कहाँ, ये ना कि बाबर आजम के घर चला गया वो ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही, अब ये देखना पड़ेगा हमें कि वो कैसे डील करते हैं इस चीज़ को। ट्रांजिशन पीरियड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा ये है कि आपके तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मुल्क और कौम को ज़रूरत पड़े तो हमने अपनी क्रिकेट किट अभी तक इस्त्री करके रखी हुई है सर, रेडी है। मेरे ख्याल में शर्ट थोड़ी मुझे ज़रा खुली लेनी पड़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं नहीं जाएगी, वहीं पे सर कर लेंगे। बाकी सर इजाज़त लेते हैं मेरे ख्याल में। सर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी फिर से। खुदा हाफिज़।